Good morning, children. I am teaching your first lesson. Your first lesson's name plants, foods, product producer. And I am teaching in class 4. Subject is science. Your chapter's name plants, food producers. प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। पेड़ पौधे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दे प्रोड्यूस ऑल द फूड दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ईट्स। दे प्रोड्यूस ऑल फूड्स, यह हमें सभी प्रकार के भोजन या भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं। दैट एनिमल इंक्लूड्स ह्यूमन ईट, इसमें मानव सही जानवरों को इससे भोजन प्राप्त होता है। अर्थात पेड़ पौधे से जानवर सहित मनुष्यों को भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। एनिमल्स डिपेंड्स देयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या भोजन के लिए पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है। बट हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? लेकिन अपने लोगों को यह प्राप्त समझना है कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग origins that are able to utilize sunlight and carbon dioxide of the air to make their own food। पेड़ पौधे का जो पत्ता, जो ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग, हरे पेड़ पौधे जो सजीव हैं, ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू यूटिलिटी सनलाइट, यह सूर्य का जो प्रकाश होता है इसका यह अपने जीवन में उपयोग करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है ऑफ देयर द एयर टू मेक देयर ऑन फूड, और ये हवा से अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो है सो सूर्य के प्रकाश को भोजन बनाने में इस प्रकाश का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे और हवा के सहारे अपना भोजन बनाता है। दस दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स, इसलिए इसको भोज्य उत्पादक भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, हम लोग उस पत्ते का चित्र अपने किताब में देखते हैं। एफ आयन देवदार का पेड़ होता है। पीपल आप लोग देखते हैं, रोज गुलाब आप लोग देखते हैं, और मेपल, ये सभी पेड़ पौधे के ये पत्ते लीव्स इसमें दिखाया गया है। ए लीफ हैज टू मेन पार्ट, एक पत्ते के मुख्यतया दो भाग होते हैं। एक होता है लीफ ब्लेड और एक होता है पेटल में, जिसको कहते हैं डंठल। अर्थात पत्ते की धार और डंठल, इसके पत्ते किसी भी पेड़ पौधे का पत्ते का दो भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द leaf blade of lamina is the broad or flat part of leaf. Photosynthesis occurs in the leaf blade. Each leaf blade has net-like patterns of veins. The veins running from the center of leaf is called main vein। अब हम आप लोगों को इस डायग्राम के सहारे कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझेंगे। जैसे कि आप एक पत्ते का इसमें विभिन्न भाग को दर्शाया गया है, जहां से पत्ते का
डंठल निकला रहता है, जिसमें डंठल से वो पेड़ पौधे के पत्ते लगा रहता है, इसको पेट्यूल कहते हैं। और ये उसमें जो रेघे जैसा लगा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। और ये पत्ते के दो भाग से जो निकलने वाली जो सीधी जो रेखा इसमें दिखाई पड़ती है, इसको हम लोग मेन वेन्स कहते हैं। और इसके बाद जो ये सारा भाग है, ये सब साइड को हम लोग साइड वेन कहते हैं। ये द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स आर कैरी मिनरल and water from the stream to leaf and collect food made by leaf supplied to other parts of plant। अर्थात पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाता है, पानी और खाद्य जो पदार्थ का निर्माण करता है, पेड़ पौधे अपने जड़ से खनिज, लवण इत्यादि को प्राप्त कर या भोजन जो है सो भोजन जब कलेक्ट संग्रह हो जाता है, कलेक्ट फूड मेड बाय लीफ या पेड़ पौधे के पत्ते के द्वारा, एंड सप्लाई टू अदर पार्ट्स, और या पेड़ पौधे के विभिन्न अन्य भागों में भी भोजन को पहुंचाने का काम करता है। Hence also provide support the leaf blade। इस प्रकार का जो यह लीफ ब्लेड जो हमने दिखाया है, यह भोजन बनाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो अभी हम लोग एक्सटर्नल पार्ट पढ़े हैं, अब हम लोग इंटरनल पार्ट्स पढ़ते हैं। इंटरनल माने होता है आंतरिक भाग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, पेड़ पौधे का जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग लेंगे। वी कैन सी सम पार्ट्स ऑफ लीफ डायरेक्टली। हम लोग पेड़ पौधे का जो पत्ता का जो कुछ भाग है उसे हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बाय एग्जामिनिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। और कुछ जो उसके भाग होते हैं जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप को ही हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। These play an important role। इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। They utter or upper layer of leaves contain green cell called chloroplast। हम लोग जो पेड़ पौधे का जो पत्ता जो एक आउटर होता है और एक अपर होता है, एक बाहरी और एक भीतरी, इसके सतह को ग्रीन सेल, हरे, जिसको हम लोग हरा कोशिका भी कहते हैं, और ये इसी हरे कोशिका वाले भाग को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पेड़ पौधे का जो ये हरा भाग है, इसी भाग को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट दैट गिव्स ग्रीन कलर to leaves is found in chloroplast। अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का जो आप लोग हरे हरे पत्ते देखते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का पत्ता हरा दिखता है। The lower layer of leaves contain many small opening called stomata। और उसके जो कहता है लोअर लेयर ऑफ लीव्स, पेड़ पौधे का जो सूक्ष्म जो भाग जो छोटा छोटा छिद्र टाइप का होता है वो असंख्य होता है। मेनी स्मॉल ओपनिंग, वह छोटे छोटे भागों में वह खुला रहता है। स्टॉक उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड स्टोमाटा। द प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा also gives और एक्सेस वाटर, अर्थात यह वायुमंडल से क्या करता है? तो इस प्रकार यह पेड़ पौधे इस वायुमंडलीय मंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ
leaves that class is next day। आपका ये अगला क्लास जो है अगले दिन होगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे और इतना समझने में अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर आप लोग हमारे नंबर पर फोन करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कहीं आपको समझ में नहीं आया है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमारा नंबर 993418 पर फोन कर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहें।